एपिसोड 49 लेकर आ गया हूँ हैरम ड्रीम का। यूमो बोलते है तुम्हारा शुक्रिया मुझे घर छोड़ने के लिए। जाओ बोलता है यूमो हमारा पापा एक दूसरे का दोस्त है तो तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। यूमो बोलती है फिर भी मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। फिर वो अपने मन में बोलती है इसका फैमिली बैकग्राउंड और पर्सनैलिटी अच्छा ही है मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन कुछ दिनों से मुझे उसका याद आ रहा है। ये चैन मुझ पर कौन सा जादू कर दिया है, लेकिन वो तो गाँव को पसंद करता है ना कि मुझे। मैं जितना भी मेहनत कर लूँ हमारे बीच कुछ होने वाला नहीं है। तभी एक आदमी आके बोलता है हेलो क्या आप मिसेज यूमो हो क्या। यूमो बोलती है हाँ मैं ही हूँ, क्या हो गया। वो आदमी बोलता है आपका पैकेज आ गया है, मैं यहाँ पर डिलीवरी करने आया हूँ। यूमो बोलती है तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, मैं तो हेलीकॉप्टर ऑर्डर नहीं की हूँ। वो आदमी बोलता है नहीं मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रहा है, ये गिफ्ट आपको मिस्टर चैन भेजे है, लीजिए इस पे साइन कर दीजिए। यूमो साइन करते हुए अपने मन में बोलती है ओ ये चैन भेजा है। जाओ बोलता है हे यूमो क्या ये हेलीकॉप्टर अंकल खरीदे हैं, ये सही में बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है। यूमो बोलती है नहीं ये चैन भेजा है। जाओ अपने मन में बोलता है मैं जहाँ पर जा रहा हूँ उसी का नाम ले रहा सब कोई। यूमो बोलती है हे जाओ मुझे लग रहा है कि हमें एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। जाओ रोते हुए बोलता है यूमो लेकिन क्यों। यूमो बोलती है चैन को शायद गलत फहमी होगा। फिर वो अपने मन में बोलती है चैन मुझसे प्यार करता है। तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ के 90 तक पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हमें शिप में दिखाया जाता है। चैन बोलता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सब टॉप फैमिली के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये फैमिली का इन्फ्लुएंस सही में बहुत ही बढ़िया है। ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि ये जहाज मेरा है तो मैं जो चाहूँ वो पहन के घूम सकता हूँ। इतना गर्मी में वो सब कपड़ा पहन के रहना सही में बहुत ही मुश्किल है। तभी एक लड़की बोलती है ये लड़का सही में बहुत ही अजीब है। स्वांग चैन को देखकर अपने मन में बोलती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं ये बोल ही नहीं पा रही हूँ कि ये करना क्या चाहता है। इतना इंपॉर्टेंट ओकेजन में ये ऐसा कपड़ा क्यों पहना हुआ है। अब पार्टी स्टार्ट होने वाला है, चलो चलते हैं। तभी एक लड़का बोलता है क्या तुम वो लड़का को जानती हो क्या, मुझे वो जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी वी वहाँ पर आके बोलता है मिस्टर चैन ओ ये आप हो, मैं बहुत समय से सोच रहा था कि इतना यूनिक स्टाइल पहन के कौन यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आने के बाद पता चला कि ये आप हो। चैन बोलता है ओ वी तुम भी यहाँ पर हो। वी बोलता है हमारा फैमिली संघाई में आ गया है इसलिए हमारा बिजनेस उतना बढ़िया चल नहीं रहा है, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों से मिलने जा रहा हूँ। चैन बोलता है चिंता मत करो मेरे पास बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया है, क्या तुम करना चाहोगे क्या। वी बोलता है किस तरह का बिजनेस आइडिया। चैन बोलता है रियल एस्टेट का, क्या तुम करना चाहोगे। वी बोलता है रियल एस्टेट का काम बहुत ही बेकार चल रहा है, मैं ये नहीं कर सकता। तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं ये देखो यंग मास्टर ली है। वी बोलता है मिस्टर चैन मेरे पापा बोले हैं कि मुझे कुछ लोगों के साथ दोस्ती करना है इसलिए मुझे जाना होगा। चैन बोलता है ठीक है जाओ तुम। फिर वो अपने मन में बोलता है सही में ये बहुत ही बुरा हुआ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, तुम आगे चलकर अमीर बन नहीं पाओगे। तभी कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं आज का इवेंट का हाईलाइट मास्टर ली है ना। एक लड़की बोलती है पूरे संघाई सर्कल में मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया रहेगा ये फैमिली के बेटी के लिए। मैंग बोलती है हे लुओ क्या तुम्हें मेरा भाई मिला। लुओ बोलती है हाँ मैं खोज रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैंग मुझे मिल गया है, वो देखो वहाँ पर है चैन। मैंग बोलती है मेरा भाई ऐसा कपड़ा क्यों पहना हुआ है, उसके अलावा रात के समय वो ग्लास क्यों पहना हुआ है। लोग बोलते हैं तुम्हें पता ही है ना कि तुम्हारा भाई बहुत ही यूनिक है इसलिए उसका स्टाइल भी सबसे बहुत ही अलग होता है। तभी फैंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है मैं तुमसे दोबारा मिल गया हूँ, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आखिरी बार तो तुम बच गई थी लेकिन इस बार तुम बच नहीं पाओगी। लोग उसका हाथ को मारते हुए बोलते है तुम अपना गंदा हाथ से इसे टच मत करो। मैंग चलो चलते हैं यहाँ से। फैंग बोलते है तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से भाग पाओगी क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो। चैन बोलता है तुम एक कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो। फैंग बोलता है मैं सोच ही रहा था कि कौन है, ये तो मिस्टर चैन निकला। पहले हम लोग सही से बात नहीं कर पाए, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला नहीं हूँ। कैसा रहेगा कि तुम मुझे अपना जीजा बना लो, इससे हम दोनों का ही फायदा हो जाएगा। सभी लोग बातें करने लग जाते और बोलते हैं ये तो मिस्टर चैन है ना, इसका कपड़ा का स्टाइल सही में बहुत ही यूनिक है। मुझे लग रहा था कि शिप में कोई आर्टिस्ट को हायर किया है लेकिन ये तो चैन निकला। दूसरा आदमी बोलता है इसका ऑनलाइन में कितना सारा नेगेटिव न्यूज आया हुआ है लेकिन फिर भी ये पब्लिक में आने का हिम्मत किया है। चैन अपने मन में बोलता है ओ ये तुम्हारा बैकअप प्लान है, यहाँ पर इतने सारे अमीर इंसान हैं तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन सही में तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। ली अपने मन में बोलता है ये तो चैन है ना, ये तो सही में ये पार्टी में आ गया है, अच्छा है कि मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था, अब मैं तुम्हारे रेपुटेशन को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाते हुए बोलती है हे चैन ये मैं हूँ, जाओ प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, हमारा बच्चा 3 महीने का हो चुका है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहती कि तुम मुझे छोड़ो मत, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी सारी लड़कियां हैं। फिर वो रोने लग जाती है। सभी लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं और बोलते हैं ये तो वही लड़की है ना जो वीडियो बनाकर चैन के बारे में सभी को बता रही है, तो इसका मतलब ये सही बोल रही है, ये कितनी मासूम है, लेकिन ये चैन सही में बहुत ही बेकार है।
लोग गुस्से से बोलते हैं तुम झूठ बोल रही हो, यहाँ तक कि चैन तुम्हें जानता भी नहीं है। जाओ वहाँ पर गिर जाते और बोलते हैं चैन मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी एक आदमी बोलता है वो देखो उसका खून निकल रहा है। लोग बोलते हैं मैं ये जानबूझ के नहीं की हूँ, मैं तो ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई हूँ। ली अपने मन में बोलता है ये जाओ तो सही में बहुत ही बढ़िया एक्टिंग कर रही है, इसका एक्टिंग तो रियलिस्टिक लग रहा है, इस पे पैसे खर्च करना बहुत ही बढ़िया था। लेकिन किसे पता है ये किसका बच्चा है, ये लड़की पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। चैन तुम चाहकर भी अपने नाम को इस बार ठीक नहीं कर पाओगे। फिर वो बोलता है हे यंग मास्टर ई, मिस हैन का बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने वाला है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। ये बोलता है ली तुम एकदम सही बोल रहे हो, मैं सिक्योरिटी को बोल के अभी से बाहर फेंकता हूँ, एक बेकार इंसान यहाँ पर आकर पार्टी को बर्बाद कर रहा है। फिर वो बोलता है हे सिक्योरिटी यहाँ पर आओ, ये शिप में कोई परेशानी खड़ी कर रहा है, जल्दी से इसे बाहर फेंको। तभी कैप्टन वहाँ पर आके बोलता है बताइए यहाँ पर कौन परेशानी कर रहा है, हम लोग उसे अभी बाहर निकालते हैं। ये बोलता है क्या तुम यहाँ का कैप्टन हो क्या, जो भी हो वो देखो वो आदमी है, जल्दी से उसे बाहर निकालो, वो लड़की को परेशान कर रहा है। वो सभी लोग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये तो बॉस है ना। यंग मास्टर ही सही में बहुत ही बड़ा सपना देख रहा है, हमें बॉस को उसके ही शिप से बाहर फेंकने को बोल रहा है। लग रहा है कि ये नहीं चाहता है कि यहाँ पर कोई पार्टी हो। कैप्टन बोलता है यंग मास्टर ही क्या आप सही बोल रहे हो। ये बोलता है मैं ई फैमिली की तरफ से बोल रहा हूँ, यहाँ पर ई फैमिली का पार्टी होने वाला है, अगर मैं चाहूँ तो किसी को भी बाहर फेंक सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना पैसा है, वो अभी हमारे फैमिली के टेरिटरी में है। कैप्टन बोलता है ठीक है तुम लोग चलो मेरे साथ। वहाँ के सभी लोग बातें करते हुए बोलते हैं ये देखो कैप्टन आ गया है, और साथ ही साथ वो अपने सिक्योरिटी को बुलाया हुआ है। दूसरा आदमी बोलता है लगता है कि ये लोग इन्हें बाहर निकालने वाले हैं, ये चैन के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। ये अपने मन में बोलता है मुझे पता है तुम्हारा रेपुटेशन बहुत ही बढ़िया है, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। कैप्टन और सिक्योरिटी बोलते हैं हेलो बॉस। ये शॉक्ड होके बोलते हैं क्या बॉस। ली बोलता है ये शिप तो डोंग फैमिली का था ना, ये चैन ये शिप को कब खरीद लिया। कैप्टन बोलता है यंग मास्टर ही आपको बाहर निकालने बोल रहे हैं, अब बताइए हमें क्या करना है। चैन बोलता है तुम सही में मुझे इस मामले में पूछ रहे हो, अगर वो मुझे शिप से बाहर फेंकना चाहता है तो तुम मुझे मेरी जगह फेंक दो, और जो ली है ना उसका चेहरा मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है, उसे भी फेंक दो, जल्दी से ये दोनों को बाहर फेंक दो। कैप्टन बोलता है ठीक है बॉस मैं समझ गया। ये बोलता है हे तुम कर क्या रहे हो, ये ई फैमिली का जहाज है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे फेंक रहे हो। ली बोलता है तुम लोग जो कर रहे हो उससे पहले सोच लो तुम क्या कर रहे हो। तभी कैप्टन उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है और बोलता है शांत हो जाओ, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे बकवास सुनने का, बॉस तुम्हें बाहर फेंकने के लिए बोल रहे हैं और तुम मुझे धमकी दे रहे हो, सिक्योरिटी जल्दी से इन्हें बाहर निकाल दो। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़की बोलती है ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो ली फैमिली को मारने का हिम्मत कर रहा है, ये तो फेमस यंग मास्टर ली है ना, अभी ये लोग तो एक कुत्ते की तरह इसे बाहर फेंक रहे हैं। चैन अपने मन में बोलता है सही में ये वो तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा हुआ कि मैं इसे कैप्टन बना दिया, मैं बाद में इसका सैलरी को और भी बढ़ा दूंगा। तभी ई फैमिली का एल्डर वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे मिस्टर चैन आपको नहीं लग रहा कि आप ज्यादा कर दिए हो, ई फैमिली की तरफ से वो गेस्ट लोग यहाँ पर बुलाए गए थे, आप अपना ताकत का इस्तेमाल क्यों दिखा रहे हो यहाँ पर। ये बोलता है तुमने ली को फेंका तो ये ठीक है, लेकिन लिंग तो मेरा बेटा है, तुम उसे क्यों बाहर फेंके। चैन बोलता है हे तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, तुम्हारा बेटा ली के साथ मिला हुआ था, वो दोनों मिलकर मेरा नाम को खराब करना चाह रहे थे, उसके अलावा मैं ली को मारा हूँ ना कि तुम्हारे बेटे को, इससे तुम्हारा नाम पे कोई भी असर नहीं होगा। ये अपने मन में बोलता है ये तो एकदम सही बोल रहा है, इसके पास इतना बढ़िया ऑथोरिटी था फिर भी ये इसे कुछ किया नहीं। मिस्टर चैन सही में बहुत ही होशियार है, वो मेरा बेटा की तरह एकदम सेम एज का है, लेकिन वो फिर भी ली का मैटर को कितने आराम से खत्म कर दिया। दूसरी तरफ सिक्योरिटी ली को मारते हुए बाहर निकाल देता है और बोलता है यहाँ पर आने की हिम्मत मत करना। किन बोलती है हे यंग मास्टर ली आपको क्या हो गया, क्या आपने ई फैमिली को नाराज कर दिए हो क्या, रुकिए मैं आपकी मदद करती हूँ। ली उसे मारते हुए बोलता है निकल जाओ यहाँ से। चैन कमीने कहीं के, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जिंदगी को और भी ज्यादा बेकार कर दूंगा, तुमने जो मेरे साथ किया है तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो।